हाँ तो आखिरकार हम पहुंच गए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं। कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं तो बस ये कहना चाह रहा था कि कल के दिन थोड़ा आराम मिल जाएगा और हमारे पास ज्यादा ऑर्डर्स भी नहीं है। अगर चाहो तो देर से आ सकती हो। हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो फिर शब बखैर। शब बखैर। अरे यार, मैं कैसे भूल गया। क्या हो गया, क्या भूल गए? मैं कुकीज भूल गया। कौन सी कुकीज? अच्छा, वो जो मैंने बनाई थी। हाँ ना, पैक की थी मैंने, जाते वक्त साथ ले जानी थी। चलो खैर, अब लेकर घर चला जाता हूँ। हाँ तो कोई मसला नहीं है, कल जाओगे तो ले लेना। नहीं हो सकता, इतनी मेहनत से बनी कुकीज खाने के लिए मैं कल इफ्तार के बाद तक का इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। शब बखैर।
तुम बिल्कुल भी नहीं सोई। तुम भी तो नहीं सोए। मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम अकेली नहीं अब। बेबी को मत भूलना। बाबा, आप हमारी फिक्र मत करें। इतने सारे मामलात होने के बाद बेहतर होगा कि हम बोझ ना बने। दोबारा मत कहना। ये कैसे मुमकिन है? तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुमसे हौसला मिलता है। हमारा बेबी भी है। अगर इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा हूं तो तुम दोनों की वजह से। तुमने सहारा दिया है मुझे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी बीवी हो। मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम जैसा शौहर है, जिसके साथ मैं हमेशा तहफ़्फ़ुज़, सुकून और मोहब्बत महसूस करती हूँ। चाचा से बात करनी होगी। जो उन्होंने किया उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तुमने कहा था जल्दी नहीं करोगे। हमारा घर अभी एक और मसला बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम जानते हो। फिक्र मत करो, अपने घर के लिए ही कर रहा हूं। यह मामला मजाक नहीं दिलान। चाचा जान को रुकना होगा। मैं बस उन्हें खबरदार करने जा रहा हूं। परेशान मत होना। रात ठहरो जरा। तुमसे कुछ कहना है मुझे। यह कहना बजा होगा कि तुमसे हिसाब लेना है। मेरी तरफ देखो। देख नहीं पाते ना? तुमने ये सब कैसे किया? तुम आखिर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो फरहाद? मैंने तुम्हें कभी बेटों से कम नहीं समझा। हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा, बारान की तरह, छोटे जिगर गोशे बेटे जिहान की तरह, जिस पर इस वक्त कयामत टूट पड़ी है। मैंने तुम्हें कई बार बचाया, अपनी औलाद की तरह ख्याल रखा। कई मौकों पर मैं तुम्हारे लिए ढाल बना रहा। जहां तुम गिरे मैंने तुम्हारे लिए वहां महल खड़ा कर दिया। मैंने खुद से कहा कि यह बच्चा सूरज ना देखने वाला एक पौधे की तरह है। तुम्हें अपने खानदान के बाग में लगाया, पानी दिया, सींचा तुम्हें। ताकि काराबे खानदान का फर्द बन सको। और यही सिला दिया है तुमने हमें।
इसी तरह शुक्रिया अदा करते हो? तुमसे मैंने एक उम्मीद बांधी थी कि ये बच्चा अपने बाप जैसा नहीं है, बहुत ही रहमदिल है, दिल का साफ है, सबको यहां तक कि अपने बड़े बेटे बारान को भी, अपनी मां को भी तुम्हारे लिए खिलाफ किया। मगर तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने बाप की तरह रवैया रखा, उसी की तरह निकले तुम। मेरी मेहनत जाया कर दी तुमने, शर्म आती है मुझे तुम पर। भाभी, हमने कल के ऑर्डर्स की सारी चीजें ले ली हैं, कोई गड़बड़ नहीं। ये तो अच्छी बात है। भाभी, कल शाम यास्मीन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा मेरा। क्या सच में? कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। लगता है इस बार अंजाम अच्छा होगा। मतलब यास्मीन भी मुझे पसंद करने लगी है। हारून, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इंसान तो एक बंद डब्बे की तरह होता है, उसके अंदर से क्या निकलेगा कोई नहीं जानता। मैं फिर भी तुमसे बस यही कहूंगी कि ज्यादा उम्मीद मत बांधो। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ उसके दिल में भी मेरे लिए जज्बात है भाभी, और मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। इंशाल्लाह, बस बात में तुम्हारा दिल न टूटे। इंशाल्लाह इस बार कोई रंजिश नहीं होगी। मैं बहुत जल्द यास्मीन को प्रपोज कर दूंगा, मगर सीधे साधे तरीके से नहीं, सोच समझकर मंसूबा बनाकर। हाँ हाँ, सुनकर खुशी हुई, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आसानी करे। तुम बैठ जाओ, जरा आराम कर लो थोड़ा। वो भी ठीक। पर्दे के पीछे चाल चलने वाला और दुख देने वाला और बुराई करने वाला शख्स। 4 हर्फी। पहला हर्फ है, मिल गया, हाइन। चचा! बारान बेटा, जहां नहीं है, चला गया वो। क्या कह रही हैं दादी जान? जहां नहीं है अपने कमरे में, मैंने उसे हर जगह देखा, कहीं नहीं है, चला गया। ठीक है दादी जान, ढूंढ लेंगे। किसे फोन कर रहे हो? उसके दोस्तों को शायद उन्हें कुछ पता हो। क्या हुआ है कदर आपा? जिहान घर में नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? जियान कहाँ गया है? कहाँ चला गया? मेरी वजह से। कहाँ जा सकता है? काश मालूम होता तो उसे ढूंढ के ले आते घर में। ठीक है, आप फिक्र मत करें, हम ढूंढ लेंगे। प्लीज हौसला रखिए आजाद साहिबा, वो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ पता चले तो फौरन इन्फॉर्म करना। कॉलेज नहीं गया। शायद लॉन में हो जिहान। बाबा, हाँ? आदमियों से कहे कि वो हर जगह देखें। ठीक है। बारान, बारान, बारान रुको जरा। कहाँ जा रहे हो?
जिहान को ढूंढने जा रहा हूँ, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। ठीक है, मैं भी साथ चल रही हूँ। दिलान, एतराज मत करो, मैं भी चल रही हूँ। जहान मेरा भी भाई है। ठीक है। चलो। ये लड़का कहाँ है? कहाँ जा सकता है? काश पता होता। वैसे जिहान तुम्हारे भी तो बहुत करीब था। शायद कभी किसी बात के दौरान उसने किसी जगह का जिक्र किया हो। मैं देखता हूँ जाकर। कहाँ? एक जगह है, वो वहीं गया होगा। कौन सी जगह? एक ऊंची सी जगह है। वो कहता था कि एक दिन हम सब वहां जाएंगे। उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। वो वहीं हो सकता है। मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं गुल, तुम यहीं रहो। अगर वो आ जाए तो मुझे बताना। तुम जानती हो कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। पहले ही मैं अपनी की गई हरकतों पे शर्मिंदा। ठीक है, राब्ते में रहना, ध्यान से जाओ। वहां भी नहीं है जहां वो पहले जाता था। कहां चला गया ये लड़का? बारान, रिलैक्स रहो। शायद वो कुछ देर अकेले ही रहना चाहता हो। रिलैक्स नहीं रह सकता मैं। कैसे रहूं रिलैक्स? इतना कुछ झेल रहा है वो। जिसका डर था वही हुआ। खुदा करे कोई हिमाकत न कर बैठे। जेहान बहुत समझदार लड़का है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे हमें तकलीफ पहुंचे। देखते हैं कि वो कहाँ जा सकता है। तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। दुआ करो कि मिल जाए, और अगर ना मिला तो, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं हर एक से हिसाब लूंगा। फराद से भी, चचा से भी, जवाहिर से भी, हर किसी से। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा, कोई मौजज़ा दिखा दे। जेहान को कुछ ना हुआ हो। ठीक है जनाब, मैं ये बात अपने शेफ तक पहुंचा दूंगा। ठीक है। ऑफिस के काम कितने लंबे होते हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। बिल्कुल सही कहा। ऑफिस के काम तो खत्म ही नहीं होते हैं। एक बार शुरू करते तो खत्म करना मुश्किल हो जाता है ना हारून? हाँ, क्या बात हो रही है? मैं समझा नहीं। मैं ये कह रही थी कि इसके काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। बस खत्म ही होने वाले हैं। बस एक दो फाइल्स रह गई हैं। चलो जवेरिया, उठ जाओ। आज सुबह हमने चहलकदमी नहीं की है। चलो जल्दी करो, वॉक करके आते हैं। अरे कैसी चहलकदमी यार, मैं कहीं नहीं जा रही जैवदत, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे जवेरिया जल्दी करो, आधे घंटे की तो बात है बस। चलो आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, हमारे बच्चे के लिए आ जाओ। अरे जैवदत यार, उफ उफ, ठीक है। या अल्लाह, मदद करना हारून। आ जाए भाभी, ख्याल से। आ जाओ मेरी जान, चलो शाबाश, बहुत बड़बड़ाती हो तुम। चलो आ जाओ। फोन उठाया तुमने? हाँ चलो जल्दी करो, हमें देर हो रही है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मजबूरी में जाना पड़ रहा है, चहलकदमी पर। अच्छा अच्छा, बस ठीक है। खुदा हाफिज। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। शुक्रिया हारून।
यास्मीन, दरअसल वो ये कहना हारून, था। मैं जरा तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। पूछो। तुम कल मुझसे बहुत नाराज हो गए थे ना, यानी यास्मीन के बारे में जो कह दिया था मैंने। नहीं, नाराज नहीं हुआ था, बस मुझे बुरा लगा था। सही कहा, बेवकूफी की मैंने, माफ कर दो मुझे। चलो खैर, रात गई बात गई, बस प्लीज आइंदा ख्याल रखना। वो बहुत खास है मेरे लिए, उसके लिए ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं। फिक्र मत करो। बैंक से एक क्लाइंट की कॉल आ रही है, मैं आती हूँ। मैं क्या करने वाला था? हाँ, यास्मीन को क्लाइंट के नोट के बारे में कुछ बताना था। गुल, मैं पहुंच गया हूं उसी जगह पर। ठीक है, बताता हूं तुम्हें। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। क्या बात करूंगा मैं इससे? क्या बात है? जान मिल गया। कहाँ है? लोकेशन भेज रहा हूं। भेज दिया। देख रहा हूं। ठीक है, हम करीब ही हैं। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? या अल्लाह, मेरे आवाज कायम रखना है अल्लाह। मेरी आंखों को ये दिन भी देखने थे क्या? या अल्लाह। आजाद साहिबा, प्लीज खुद को संभालिए, बहरान पे यकीन रखिए। मेरा दुख एक नहीं है, किससे रो, किसका गम मनाऊं? अंदर से सब सुनसा हो गया कदर। काबू रखिए खुद पर आप। घबराने की बात नहीं, हम जियान को ढूंढ लेंगे। कुलोन लगाए इनके हाथ पर कदर साहिबा। आजाद साहिबा, कुदरत साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा जहान। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो बाकी सबका ख्याल कौन रखेगा? ये हाल हो गया है कि अब नसीहत भी इनसे सुननी पड़ रही है। देखो देखो कैसे लोगों की बातों का तमाशा बन गए। मुझे आपके दुख का अंदाजा है आजाद साहिबा, मैं इसीलिए आपकी बातें सुन लेती हूँ। हाय, हाय, मेरे बच्चे। एक तो आपको कुछ कह भी नहीं सकता मैं। बेटा,
जहान, कहां थे तुम? तुम्हें क्या लगता है किसी को यूं बगैर बताए चले आना ठीक है? बच्चे हो क्या तुम? बारान, तुम कब बड़े होगे जिहान? कब इस तरह बगैर सोचे समझे काम करना छोड़ोगे तुम? हाँ, बताओ कब? हम डर गए थे बहुत। तुम ठीक हो? दोबारा कभी ऐसा मत करना, सुन लिया तुमने? आप लोगों ने कैसे ढूंढा मुझे? फरात ने तुम्हें ढूंढा, हमें उसी ने बताया। चलो अब घर चलें, सब बहुत परेशान थे। चलो चलो आओ। फरात, बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने सोचा था कि तुम सब साथ ही आओगे। मुझ में तो सामना करने की हिम्मत नहीं और तुम साथ आने का कह रही हो। फरात, देखो मैंने बहुत सोचा, यूं नहीं चलेगा, हम ये नहीं कर पाएंगे। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से जा सकते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा कुल। रुको, अच्छा, तो ये यहाँ लिखा है। उफ, हारून, इतनी गंदी राइटिंग है तुम्हारी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है चाइनीज लिखी है। यास्मीन, हाँ? ऑर्डर्स तैयार हो गए हैं ना? जब तक पूछ रहा है उसे डिलीवरी पर जाना है। अरे तैयारियां तो सारी मुकम्मल है, मगर
हारून ने ऑर्डर से मुतालिक एक नोट लिखा है। कब से बस वही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। सलमा से भी पूछा है, बता रही थी कि हारून को कोई काम था, वो जा चुका है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी डिलीवरी किस एड्रेस पर करनी है हमें। अरे ये क्या लिखा है इसने? उल्टी सीधी लकीरें बना दी है इसने तो। तुम ठीक कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ से बाहर है कि क्या लिखा है। अरे तो हारून को फोन करो ना। ठीक है, करती हूँ। नहीं, फोन नहीं उठा रहा। उफ, मगर हारून से अभी बात करना बहुत जरूरी है। वो आ जाएगा तो बात कर लेना उससे। सब कह देना अपने दिल की बात भी, ठीक है? उसे भी पता चले कि तुम्हारे लिए ये सब कितना अहम है यास्मीन, है ना? पहले वो आ तो जाए, उसके बाद ही देखेंगे। ये हारून से बात करने के लिए इस कदर बेकरार क्यों है? ऐसा तो नहीं कि ये भी हारून से मोहब्बत करने लगी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी तरह इसे रोकना होगा। मैं जरा सलमा से बात करके देखती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं तब तक सब्जियां धो लेती हूँ। ठीक है ठीक है। सलमा, मैं हारून को कब से कॉल्स कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्या तुम्हें बता के गया है कि कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं बताया। अच्छा, और तुम किस वजह से हारून को बार बार कॉल कर रही हो? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए मजबूरी है मेरी। देखो लड़की, हारून के इर्द गिर्द जो परवाने की तरह घूम रही हो ना, सब दिख रहा है। कोई अंधा नहीं है यहाँ पर। हारून दिल का साफ है और तुम उसकी मुलाजमा हो, इसलिए कुछ नहीं कहता। मगर तुम्हें हद में रहना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, कह रही हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो तुम उससे दूर रहो। अपनी हद में रहना, वरना अंजाम बुरा होगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये दोनों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने आपको भाई कहा था, यकीन किया था। इतना सब होने के बाद भी मैंने आपसे नफरत नहीं की। जो कुछ भी हुआ, मगर मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत ही की। मैंने कभी भी बारान भाई और आप में फर्क नहीं समझा। अभी तक मेरा दिमाग ये बात कबूल ही नहीं कर पा रहा। कत्ल करना किसे कहते हैं? मुझे कहा गया था कि मैं मासूर हो सकता हूं। आप जानते हैं ना ये बात। मैंने जो कुछ झेला है, आपको उसका एहसास है? हाँ, क्या सोचकर आपने वो सब किया? हाँ, इतने अरसे ये झूठ दिल में दबाए मेरा सामना कैसे कर रहे थे आप? माफ कर दो मुझे। आपने उस दिन शायद मुझे मारने की कोशिश नहीं की,
बल्कि मेरे फराद भाई को मारने की कोशिश किया। मेरे एक बेहतरीन साथी, मेरे राजदार को मारने की कोशिश की आपने। मैंने आप पर यकीन किया, भरोसा किया। आपने मेरी भरोसा करने की सलाहियत को मिटा दिया। अब मैं आपको कैसे माफ करूं, बताएं? हाँ, जवाब है आपके पास? बात करने दो उन्हें। मैं तुमसे माफी चाहता हूं मेरे भाई। मुझे भाई मत कहें। कोई अपने भाई के साथ ऐसा करता है? हाँ, अगर आप कहते तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे देता। आप कहते तो पूरी दुनिया से लड़ जाता मैं। आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा भाई। मैं बहुत पछता रहा हूं। मारो, मुझे कत्ल कर डालो, मेरी आवाज तक नहीं निकलेगी। मैंने सोचा भी यही था। मैंने कहा जाओ जहान, ले लो अपना बदला, मगर मैं नहीं कर सका। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं भाई। वो सब करने के लिए शायद आप में बहुत हिम्मत थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ भाई बोला ही नहीं था, बल्कि दिल से माना भी था। जिहान, मेरे हाथ टूट जाए। मैं बहुत पछता रहा हूं, यकीन करो। इस पछतावे से तो मौत बेहतर है जिहान। मुझे आप पर जरा भी रहम नहीं। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह आप खुद हैं। चाचा कहाँ है? स्विमिंग पूल के पास। फराद, किस किस्म के आदमी हो आप? हाँ? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप हो इस सब के जिम्मेदार। जानता हूं आप क्या कर रहे थे। जवाहिर को वो सब बताने वाले आप ही थे। कोई ज़मीर है आपके अंदर? शर्म आती है आपको? आप कब इस खानदान का हिस्सा बनोगे? कब आप अपनी फैमिली का साथ दोगे? हाँ, बताएं मुझे। बारान, बारान, प्लीज छोड़ दो इन्हें। बारान, मत करो ऐसा।
तुम जानते हो सब परेशान है, गुस्से में कुछ गलत मत कर देना। छोड़ दो दिलान, मैं इनसे हिसाब लूंगा। तुमने इनकी हरकतें नहीं देखी और कितना नुकसान पहुंचाएगा ये आदमी। मैं इनको चचा कहता हूं। आज तक मैं दादी जान की वजह से इनको बर्दाश्त करता रहा। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। तुम दुरुस्त कह रहे हो, मगर इस वक्त ये सब करना ठीक ये नहीं खत्म होगा। नहीं हुआ। इस आदमी ने दो भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया। अब ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा खून जोश मार रहा है। समझ आ रहा है आपको? बारान! हसन, हसन! अफसोस है कि तुम मेरी औलाद हो। अम्मा जान। चुप! मत कहो मुझे अम्मा जान। मैंने वो सब कुछ सुन लिया जो बारान ने कहा। तुम अब काराबे नहीं रहे। तुम्हारे जैसे होते बाप। काश मैंने तुम्हें पैदा करने के बजाय पत्थर पैदा किया होता। फरात की हालत तुम्हारी वजह से। मगर कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं, बड़ा कसूर तो मेरा है। तुम जैसा इंसान अगर बाप ना बनता तो अच्छा होता। अम्मा बस बहुत हो गया। ये आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब आप कुदरत के बच्चे को मेरी गोद में दे रही थी।